मोदी की एक चाल ने अखिलेश यादव को पिलाई पानी। तेजस्वी यादव हो गए हैरान। जिन यादवों को आरजेडी सपा घर की खेती समझती थी उनमें हो गई सिंधमारी। मोदी ने मथुरा से दे दिया था वो मैसेज जिसे बड़े बड़े राजनीतिक पंडित समझ ही नहीं पाए। पहले बांके बिहारी का आशीर्वाद लिया, फिर एमपी में यादव सीएम दिया। मोदी शाह का सबसे बड़ा प्लान आउट, तो क्या मुसलमानों तक सीमित रह जाएंगे विरोधी? अखिलेश और तेजस्वी यादव को लोकसभा में एक सीट लाना भी मुश्किल हो जाएगी। मोदी के एक फैसले से साफ हो गया कि अब यादव, अखिलेश और आरजेडी की बपौती नहीं रहेंगे। अब यादव समाज के लोग साइकिल और लालटेन को लेकर दौड़ा नहीं करेंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं बची कि यादव समाज के लोग अब आरजेडी और समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के नाम पर वोट करेंगे, क्योंकि मोदी की नई गारंटी सामने आ गई है। मोदी ने नई गारंटी दे दी है, मोहन यादव के तौर पर वो गारंटी जिसमें आम यादव को भी अपना भविष्य नजर आने लगा है। अब की बार 400 पार का नारा यूं ही नहीं दिया गया। बीजेपी ने इसका पूरा प्लान तैयार किया। 4 पॉइंट में पूरी कहानी समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले यादव लैंड पर सबसे बड़ी चोट कर यदुवंशियों का बड़ा वोट अपने पाले में करने की कहानी जान लीजिए। मोदी अपने मास्टर स्ट्रोक के लिए जाने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरप्राइज देने के बाद एमपी का सीएम चेहरा सामने आया। आधे विपक्ष को दौरा पड़ गया ये सुनते ही। अखिलेश और तेजस्वी तो मानो बेहोश ही हो गए, क्योंकि मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक चला जिसके बारे में किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। मोदी के मोहन 2024 के लोकसभा चुनाव में यूपी बिहार में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड बनेंगे। मोहन यादव के सहारे पीएम मोदी लालू यादव और अखिलेश यादव के परिवारवाद की राजनीति पर निशाना साधेंगे। साथ ही यूपी के 52% ओबीसी वोटर्स में 20% यादव को भी ये बताएंगे कि यादव सिर्फ सपा में नहीं बल्कि बीजेपी में भी टॉप पदों पर आ सकते हैं। संदेश साफ है, बीजेपी सपा और आरजेडी से यादवों को साफ करके ही मानेगी। यूपी बिहार की पूरी सियासत ओबीसी वोट बैंक के इर्द गिर्द घूमती है। आंकड़े कहते हैं कि यूपी में ओबीसी वोट बैंक करीब 52% है। इनमें सबसे ज्यादा 20% हिस्सा यादव वोट बैंक का है और यही यादव सपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। लेकिन अब बीजेपी ने सुल्तानपुर में ससुराल वाले मोहन यादव को उतार कर अखिलेश यादव की सियासत चौपट कर दी। अब तक के इतिहास पर नजर डालें तो यूपी में 5 बार यादव सीएम बने। इनमें रामनरेश यादव, मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव के नाम शामिल हैं। इसी तरह बिहार में लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के आसपास यादवों की पूरी सियासत घूम कर रह जाती है। लेकिन इन यादवों पर इन दलों की मोनोपोली अब खत्म होने का वक्त आ गया है। 2024 का मुकाबला अखिलेश तेजस्वी के माई समीकरण वर्सेस मोदी के माई समीकरण से, यानी मोहन यादव से। अब तक के रिकॉर्ड गवाह है कि यादवों का 90% वोट सपा को मिलता रहा, लेकिन इनमें 50% वोटर भी बीजेपी ने तोड़ लिए, तो अखिलेश की सियासी दुकान बंद होनी तय। वो कैसे, अब ये भी समझिए। अखिलेश माई समीकरण पर चुनाव लड़ते हैं। एम यानी मुस्लिम 19%, वाई यानी यादव 20%। अगर दोनों को मिला दे तो आंकड़ा 39% बनता है। लेकिन अगर 50% यादव बीजेपी के पाले में चले गए और 50% मुसलमान को कांग्रेस ने तोड़ दिया तो सपा का हाल बीएसपी के जैसा हो जाएगा और अखिलेश की पार्टी का वजूद ही खतरे में आ जाएगा। अभी यूपी में बीजेपी के पास राज्य मंत्री गिरीश यादव, हरनाथ यादव, एमएलसी सुभाष यादव, सांसद दिनेश लाल यादव, निरहुआ जैसे चेहरे हैं। लेकिन अखिलेश के सत्ता से बाहर जाते ही बीजेपी ने इसे मौके में तब्दील कर यादव वोट बैंक में सेंधमारी शुरू कर दी। यानी यूपी से बिहार तक जाति की राजनीति करने वाले 2 सबसे बड़े दल, 2 सियासी परिवारों का वजूद एक झटके में खतरे में आ गया। मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने यूपी से लेकर बिहार तक बड़े बड़े यादव नेताओं की नींद उड़ा दी। 2024 के इलेक्शन में मोदी के इस फैसले पर मोहर लगनी तय, जब सपा आरजेडी के माई समीकरण पर बीजेपी के माई यानी कि मोहन यादव भारी पड़ेंगे।